बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 12.1 शुरू करेंगे हम। देखिए 12th जो चैप्टर है आपका उसका नाम है घातांक और घात, यानी घात का अंक और घात। घात बोलते हैं बच्चों पावर को, ठीक है, किसी अंक की पावर। जैसे आपने ये 7th में किया हुआ है कि 2 की पावर अगर 4 लिखना हो तो उसका मतलब क्या होता है, 2 को कितनी बार गुणा करो, 4 बार। अब इस क्लास में जो आपके पास आएगा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये भी आपके पास 7th में था कि मान लीजिए जैसे 2 की पावर 5 और गुणा में दे रखा है 2 की पावर 3, तो ये भी 2 की पावर, ये भी 2 की पावर। अगर गुणा हो तो गुणा में शक्तियाँ जुड़ती हैं, तो यानी 5 और 3 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 8। और भाग अगर होती, मान लो जैसे अगर 2 की पावर 5 यहाँ होता भाग 2 की पावर 3, भाग में शक्तियाँ घटती हैं। अगर भाग हो तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 की पावर आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 आंसर अगर गुणा हो 8। मतलब गुणा में ध्यान रखना है, अगर गुणा हो तो फिर शक्तियाँ जुड़ेंगी, ठीक है, और भाग में अगर भाग दी हो तो फिर शक्तियाँ क्या हैं, घटेंगी, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको क्या चीज़, ये 7th में आपने किया हुआ है। अब आपके पास 8th में जो आएगा वो ध्यान रखने वाली बात ये है, मान लीजिए पावर माइनस में हो। जैसे मान लो हमें दे रखा है 2 की पावर -5, अगर इस पावर को, ये शक्ति माइनस में, इसको प्लस करना हो तो आपने क्या करना है, 1 के बटे में लेके आएंगे इसको, ऐसे 1 के बटे और 2 की पावर फिर 5, फिर ये प्लस हो जाएगी। अगर 1 के बटे में लेके आएंगे तो यानी फिर ये 1 के बटे में, जैसे 2 को फिर हम जैसे 5 बार गुणा की तो ये क्या बन जाएगा, 1 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 1 बटे 32 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 3 की पावर -2, तो इसको कैसे करना है आपने, देखो पहले पावर प्लस माइनस में दे रखी है, इसको प्लस में लेना है। तो 1 के बटे में लिखेंगे 3 की पावर 2, और 1 बटे 3 की पावर 2 का मतलब है इसको 2 बार गुणा, तो 1 बटे और 3 3 9, तो 1 बटे 9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, -4 की पावर -2, तो ध्यान से देखो सेकंड पार्ट है -4 की पावर -2, तो इसको लिखेंगे हम पहले 1 के बटे में, ये -4 की पावर प्लस में आ जाएगी बटे में ले आके, और फिर 1 के बटे में -4 की पावर 2 का मतलब है -4 को 2 बार गुणा, तो 1 बटे -4 को 2 बार गुणा, 4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बटे 16 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट है हमें दिया हुआ, थर्ड पार्ट है बेटे दिया हुआ कि 1 बटे 2 की पावर है -5, तो जैसे हमें पहले ये माइनस वाली पावर प्लस में लेके आनी है, तो क्या करेंगे हम इसको, इस 1 बटे 2 को पलट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और पावर हो जाएगी प्लस में, और 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 32 इसका आंसर आ गया है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक, धनात्मक होता है प्लस वाली घातांक, प्लस की घात के रूप में देना है। तो जैसे सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन, देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 5 भाग में -4 की पावर 8 है। तो देखिए भाग में शक्तियाँ घटती हैं, ये भी -4 की पावर है, ये भी -4 की, तो हम इसको लिखेंगे -4 की पावर, और भाग है तो शक्तियाँ घटेंगी, 5 में से घटाएंगे 8, तो ये कितना बन जाएगा, -4 की पावर 8 में से 5 गए 3, और बड़े के आगे माइनस है तो -3,
और इसको हमने करना है प्लस में पावर को, तो प्लस में करने के लिए 1 के बटे में लेंगे, तो 1 के बटे में लिखेंगे -4 की पावर 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड है 1 बटे 2 की पावर 3 और सारे की पावर है 2, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये इसकी भी पावर 2 है, 1 की पावर तो जो मर्जी हो जाए तो 1 ही रहेगी, और इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 और फिर पावर लिख लेंगे ये 2, तो 1 की पावर तो 3 दूनी होते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6, तो 1 की पावर 2 बटे 6 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट कि -3 की पावर 4 गुणा में 5 बटे 3 की पावर 4, तो देखिए ये -3 की पावर 4 है, इसकी भी दोनों की ही पावर 4 है, तो एक ही बार हम -3 गुणा 5 बटे 3 एक ही बार लिख के सारे की ही पावर 4 एक ही बार लिख लेंगे। ये सारी पावर 3 से 3 कट गया, तो -5 की पावर, ये बच गया -5 की पावर 4, तो ये हमारा आंसर आ गया है। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, देखिए फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट है 3 की पावर -7 भाग में 3 की पावर -10 और गुणा में है 3 की पावर -5। तो देखो ये भी 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, ये भी 3 की पावर, एक ही बार 3 लिखना है। भाग अगर आ गया तो शक्तियाँ घटेंगी, तो -7 में से घटाना है, क्या घटाना है, -10 को, और ये प्लस करना है, ठीक है, ये तो घटाना था, और प्लस क्या करना है, -5 को। क्यों प्लस करना है, क्योंकि यहाँ गुणा था। तो कितना बन गया ये 3 की पावर, देखिए -7 माइनस प्लस के 10 और प्लस माइनस होता है 5, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया कितना बच्चों, ये हमारे पास बन गया 3 की पावर, देखो 7 और 5 दोनों माइनस के हैं, जुड़ गए, तो ये माइनस के 12 और प्लस के हैं 10, तो ये बन गया 3 की पावर 12 में से 10 गए 2 और बड़े के आगे माइनस है -2, और पावर प्लस लेके आने इसके लिए 1 के बटे में लिखेंगे 3 की पावर 2, तो ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने ये फोर्थ पार्ट करना है। उसके बाद है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट है कि 2 की पावर -3 गुणा में -7 की पावर -3, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये भी -3 है पावर, ये भी -3 है, तो इसको क्या करेंगे, -3 पावर एक ही बार लिख दो, अंदर किसकी थी 2 की पावर और गुणा में है -7, तो 2 सत्ते 14, तो ये बन गया -14 की पावर -3, और पावर प्लस लेके आने के लिए इसको 1 के बटे में ले जाएंगे, -14 की पावर आ जाएगी ये कितनी, प्लस के 3, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपने ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं और आपने इनको अच्छे से समझ लेना है।